हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट। आप सबकी दुआओं से और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी माशाल्लाह कल है हमारा पहला रोज़ा और साथ ही साथ जो तैयारियां ना वो तो चल ही रही हैं, उसके साथ साथ बच्चों के हो रहे हैं पेपर। तो हानिया के एग्ज़ाम हो रहे हैं और माशाल्लाह हानिया का ये होगा जी थर्ड पेपर, 2 गुजर चुके हैं ऑलरेडी। जितना हम कामों से बचते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं, ये तैयारियाँ करेंगे वो तैयारियाँ करेंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपके सर पे जो है ना वो काम आ जाता है। और साथ ही साथ हमारे घर की रेनोवेशन चल रही है और रमज़ान की तैयारियां भी करनी है, साथ में पेपर्स भी हैं। तो बस ये सब तो जी ये सब काम इकट्ठे एक साथ आ चुके हैं जिनका करना भी बहुत ज़रूरी है। और बस यही कोशिश है कि ईद से पहले पहले ये सारे काम हो जाए। पेपर्स तो खैर इंशाल्लाह हानिया के ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही साथ जो घर की तैयारी आपको पता है ईद तक चलती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर जो मेरी टेब्यूला सैलड है वो हो चुकी है रेडी। जस्ट मैंने इसमें लेमन जूस और नमक ऐड किया था एंड दैट्स इट। आपने टोस्ट करना है। इसमें मैंने आप लोगों के सामने जी जस्ट मैंने टमाटर के पीसेस जितने हो सकते हैं आपने बारीक कट करने हैं, पार्सले, और इस तरह से मैंने ना प्रेजेंट किया था उमर को। और ये हल्की फुल्की स्नैक है। और अगर आप खाने से पहले कुछ ऐसा बाउल अच्छे वाला सैलड का या फ्रूट का खा लें तो खाना भी आप कम से कम खाते हैं और इससे क्या होता है आप ज़्यादा मोटे भी नहीं होते और आपकी जो भूख है ना वो आपको ज़्यादा लगती नहीं है। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो कोशिश करें स्नैक जो इस तरह के आप हल्के फुल्के सैलड खा लें, उसके बाद खाना खाएं। फिर आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे कि यार मैं मोटा क्यों हो जाता हूँ या क्यों हो जाती हूँ। तो वैसे भी ईद आने वाली है, इन सब चीज़ों से आपने थोड़ा बहुत करना है गुरेज। खाएं सब कुछ ही लेकिन थोड़ा बहुत खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि लाइट खाएं। और वैसे मैं बता कुछ रही हूँ और दिखा कुछ रही हूँ, आप लोग भी कह रहे होंगे खुद ये ऑयली और ये हलीम और पता नहीं क्या क्या खा रही। अम्मी ने बनाई थी मटन हलीम, बहुत ही मज़ेदार थी। तो खैर हम लोगों ने पहले से रमज़ान की जो है ना फीलिंग ले ली थी। बनाते हैं माशाल्लाह सब कुछ है लेकिन खाते बहुत पूरा पूरा है। और ये परफ्यूम्स की आमद हो चुकी थी और मैंने उमर से कहा हुआ था इन परफ्यूम्स का, फिर वो अचानक से मुझे सरप्राइज़ देते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त अहल जो परफ्यूम है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी लॉन्जेटिविटी और प्रोजेक्शन लेवल दोनों ही कमाल के हैं। और मेरी सिस्टर ने बनाया था जी ऑमलेट, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, कोई स्टफ्ड अनियन था। यूट्यूब करती है कुछ भी इसको बनाना और बड़े मज़े की चीज़ें बनाती है। और यहाँ पर जो अनियंस मैंने कट किए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रहे हैं, मैंने भी स्माइल करते करते उनको खाया। तो जी यहाँ पर पिन्नी की तैयारी हो रही है। पिन्नियाँ अम्मी ने जी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आपको पता है सर्दियाँ हों और गर्मियाँ हो, खैर पिन्नियों का तो कोई मौसम नहीं होता। जब भी आपको टाइम मिले फटाफट से सारी चीज़ों को ग्राइंड करें और जी पिन्नियाँ बनाएं और इन्जॉय करें। और जी यहाँ पर आ गया था मेरे बच्चों का फेवरेट मील और यहाँ पर इनकी हो रही है अनपैकिंग और बड़े शौक शौक से अनपैकिंग करती हैं दोनों बहनें। और जो मेरी माशाल्लाह छोटी मैडम है वो अपनी बड़ी बहन को देखकर हर चीज़ बोलने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वो करती है उसको वैसे ही करना है। No, but this is so fun. Where is Mama? और जी बच्चों को हम ले गए थे पार्क। आपको पता है रात के टाइम इस टाइम जो कतर का मौसम है ना बहुत ज़बरदस्त है। वैसे दिन में भी काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको बताया था माशाल्लाह हमारे बच्चों के जो बर्थडे मंथ्स है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे साल का दी एंड होने लगता है हमारे बच्चों की बर्थडे माशाल्लाह वो आने लगती है। और जी अब आ रही है हुरिया की बर्थडे, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी, ग्रोसरी वगैरह थी करनी, वो हम लोग जी आए थे यहाँ पर करने। और बहनें जो है वो अपनी कर रही थी, हम बड़े अपनी कर रहे थे। तो बस अब उसकी बर्थडे ही आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक और बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना वो पेंडिंग है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह रमज़ान में ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद मेरे हो जाएंगे रमज़ान की इफ्तारी और सहरी के जो व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट। और जी लगे हाथ हम लोगों ने कहा घर जाने से पहले हम करते हैं जी कुछ टेस्ट चेक। और वो थी जी ये वायरल आइसक्रीम्स, जो जो इनकी शेप्स बनी है वही इनके फ्लेवर्स हैं। स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, रास्पबेरी, जो जो फ्लेवर्स जो जो शेप बनी है ना आइसक्रीम्स की वही इनके फ्लेवर्स थे। Blueberry, blueberry in cone, in cup. You want to have this one also? Blueberry. Yes. Which one you want?
और जी आप लोग सोच रहे होंगे ये रोज़ इसको किस खुशी में मिल गया। ये जी मेरी थी एनिवर्सरी, और पहले हम लोग एनिवर्सरी की पार्टीज़ वगैरह ना जाके ज़रा बाहर एंजॉय करते थे, लेकिन अब बच्चों के साथ है तो कोशिश ये होती है वो वाली चीज़ें अब करें अरेंज जिसमें बच्चे भी कंफर्टेबल हों और घर वाले भी उसमें शामिल हों। तो बस ये जी रोज़ मुझे उसी खुशी में मिला था। और यहाँ पर जी हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और नाश्ता बन रहा है। साथ में मैं बना रही थी पराठे और साथ में चाय। आपको पता है पराठे चाय और अगर अचार हो या कोई भी कल का सालन हो, मैं वो इंजॉय बहुत शौक से करती हूँ। Mama, look my egg. यस, वाओ। I'll make it, but it's little bit bad. ओके ओके, चलो ईट। थैंक यू। Thank you. और जी यहाँ पर मेरी सिस्टर आई थी और हम लोग का प्लान बना था बाहर जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। तो बस सारे बच्चे रेडी हो गए थे और हुरिया ने यहाँ पर शोर मचाया हुआ था कि जल्दी से सब बाहर निकलो, अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। और बच्चों की ये चीज़ होती है, जैसे आप उनको रेडी कर देते हो ना और शूज़ वगैरह उनको पहना देते हो, बस उसके बाद वो घर में टिकना बंद कर देते हैं और उनको होता है बस जल्दी से बाहर निकलो। तो यहाँ पर जी मैंने मिस्सी रोटी का जो आटा है ना वो गूंद लिया था, क्योंकि सिस्टर आई होती है फिर हम कोई ना कोई ऐसा प्लान करते रहते हैं कि जिसमें हम ना बारबेक्यू अरेंज करें और मज़े मज़े से कोई ना कोई खाने शाने बनाएं। तो बस यही हमारी कोशिश होती है, लगे हाथ हम सब मिलकर सब काम करते हैं। तो माशाल्लाह काम भी बहुत बहुत जल्दी होते हैं और मज़ा भी बड़ा आता है, पता भी नहीं चलता, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी लगी होती है। बड़ा अच्छा बने है। Juicy or crunchy? लिटिल बिट क्रंची। और जी यहाँ पर हमारे जो कुक है ना वो अपनी ड्यूटी पे खड़े हो चुके हैं। बारबेक्यू के लिए मसाला जो है वो मोस्टली अम्मी लगाती हैं और उमर जो है वो इस तरह तिक्के जो है ना वो कुक कर लेते हैं। हम लोग जो इधर उधर के काम होते हैं, बर्तन शर्तन रखो उठाओ या उनको धो लो, हमारे वो काम होते हैं। तो ये सारे काम जब डिस्ट्रीब्यूट आप कर देते हो ना तो फिर पता नहीं चलता, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। वो बंदा भी नहीं थकता, आप इंजॉय भी कर लेते हो लगे हाथ और माहौल भी बन जाता है, मज़ा भी बहुत आता है, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो ये बारबेक्यू का जो मज़ा था ना, स्पेशली सर्दियों में जो बारबेक्यू का आता है मज़ा, वो आपको गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन फिर भी प्लान हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हम प्लान किए बगैर रह नहीं सकते। और जी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको एक टिप मैं देना पसंद करूँगी, और वो ये टिप है कि आपने हमेशा उन लोगों में उठना बैठना है जो आपको समझें, जो आप जैसे हो, जैसे आप करते हैं वैसे उसका रिस्पॉन्स आपको मिले, तो ही लाइफ गुजारने का भी मज़ा आता है। फिर किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती कि मैंने इतना किया अगले ने इतना किया। तो ये सब चीज़ें ना हमेशा आपको ख़ुद मैनेज करनी पड़ती हैं, बजाय कि ख़ुद को आप चेंज करें, आप इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को चेंज कर ले, वो सबसे बेस्ट है।
तो खैर यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया कि सिस्टर आई होती है, हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि जो हमें ना एक तो नया लगे और काम का पता भी ना चले कैसे हो गया। साग था और साथ में जी मकई की रोटी थी, और ये हमारा जी था जो नेक्स्ट डे का मील था वो ये था। उससे नेक्स्ट डे का जो हमारा जो मॉर्निंग का नाश्ता था वो था जी मूली के पराठे। Winky? Let's Yes. open. Oh, something is inside. I think it is potato or roti or something else. It is roti. Eee. चला जाना, it's roti, it's yummy roti. Wow, so many cups. ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 Wow, yummy. 9 10 बस इधर तक ही आने को आती है। 11 12 13 छोटा ये छोटा ये है मेरा छोटा पीस। ओह वाओ। That is a fire, but do not open it. One, hello. You want Huria, you want? Yeah, I can go with. I Okay, want okay. this one. It was so hot. Okay. Mama, look at giant castle. और जी फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है जी मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। आपको मैंने रोज़ पहले दिखा दिया था और उसके कोई 4-5 दिन बाद मुझे ये सरप्राइज़ फ़ोन मिल गया जिसका मैंने बिल्कुल भी नहीं था सोचा, क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे 16 प्रो मैक्स मुझे गिफ्ट किया था, जिसको भी यूज़ किए मुझे तकरीबन 8 महीने भी बहुत मुश्किल से हुए होंगे। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे उमर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा फ़ोन अपग्रेड कर दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा ओके, ये किसको नहीं चाहिए। तो मुझे यही था, मैंने कहा मजाक है, अभी जस्ट मैंने रिसेंटली तो अपना फ़ोन चेंज किया है। तो खैर उसी टाइम मुझे उमर ने जी फ़ोन गिफ्ट कर दिया और मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये कैसे ख्याल आ गया। खैर फिर बाद में मैं सोच रही कि लगता है मैंने कहीं बातों बातों में जिक्र किया है। तो उमर क्या करते हैं, माइंड में रख लेते हैं उस चीज़ को और जैसे उनके हिसाब में वो चीज़ आती है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये होती है अंडरस्टैंडिंग, कंप्रोमाइज़ लेवल होता है आपका, और बैलेंस ही वही रिलेशनशिप होता है और रहता है जिसमें आप एक दूसरे को समझते हैं। खैर इस पर मैं बात अगर करूँ तो बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो जी करती हूँ अभी अपने इस ब्लॉग को दी एंड, और इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।